ओम शांति। वैसे मैंने कभी एनडीएस के बारे में सुना नहीं था और कोई भी बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड चीज़ें मैं यूट्यूब में नहीं देखती, लेकिन कुछ कुछ छोटे छोटे क्लिप्स नवीन भाई ने मेरे को भेजी। वो बार बार रिक्वेस्ट करता था कि दीदी आप मुझे एक बार आप भेज दो, मुझे जाना है, मेरे को छुट्टी चाहिए। तो उसको हमेशा ही कोई भी बहाने से रोक देती थी, छुट्टी नहीं देती थी कि पता नहीं कहाँ जाएगा, किनके पास रहेगा, क्या खाएगा। वो कई बार कहता था कि वहाँ की जो डाइट्स है उसमें फ्रूट्स ही होते हैं, आप मुझे 15 दिन जाने। तो मैं उसको हमेशा बोल देती थी कई बार मैं भी साथ में चलूंगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में। ऐसे युक्ति से उसको हमेशा उसकी बात को काट देती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा जब वो इतनी बार बोल चुका, अभी कितनी बार ना बोले, तो मैंने कहा आप ऐसा करो, उसको यहाँ ही बुला दो। और उसमें उसने कहा कि जिग्नेश भाई बाबा के बच्चे हैं। तो मैंने कहा अगर वो बाबा का बच्चा है तो मैंने कहा बाबा के घर में आने के लिए तो फिर टाइम निकाल ही सकते हैं। तो मैंने कहा आप मुझे फोन लगा करके दो और मैं उनको बोलती हूँ आने के लिए। और जैसे ही बोला तो जिग्नेश भाई ने बहुत खुशी से और बहुत प्यार से एकदम हाँ कहा और तुरंत ही टाइम दे दिया। और जिग्नेश भाई आए मिलने के लिए, और जब उनसे मिले तो अंदर में महसूस हुआ कि नहीं, एकदम बाबा के पक्के बच्चे हैं और हमें इस शिविर रखना चाहिए। और उनको शिविर के लिए कहा, उसके लिए भी तुरंत उन्होंने हाँ कह दिया और अभी शिविर किया। इस शिविर में भी बहुत अच्छा लगा। और खास ये मैंने महसूस किया कि हम सभी ब्राह्मण बच्चे, बाबा के बच्चे हमेशा इसी प्रयत्न में रहते हैं कि हम तो बाबा को याद करते ही हैं, लेकिन हमें जो बाबा से फायदा मिल रहा है वो दूसरी आत्माओं को भी मिले। और यही मैंने जो भी जिग्नेश भाई की पूरी टीम है उन सब के अंदर भी देखा कि उन्होंने केवल हेल्थ के लिए ही नॉलेज नहीं दिया, वही टिप्स नहीं सुनाए, लेकिन उनकी बातों में बीच बीच में बाबा शब्द बार बार आता रहा। बाबा के प्रति सभी का प्यार बना रहे, किसी को भी ऐसा न लगे कि केवल हम यहाँ हेल्थ की ही क्लासेस सुन रहे हैं। ये मुझे महसूस नहीं, ये महसूस हुआ कि हम भक्ति कर रहे हैं। साथ साथ उसमें तिलक भैया आ गए, सभी को विजय का तिलक लगाने के। उन्होंने तो अपनी क्लास में हेल्थ की ही टिप्स नहीं, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों की जो धारणाएं होनी चाहिए उन धारणाओं पर भी बहुत ध्यान खिंचवाया। तो अगर हम ऐसा कहें कि यहाँ पर हमें दोनों ही चीज मिली, हमें अपनी धारणाओं को किस प्रकार से और ज्यादा मेंटेन करना है, कैसे उन्हें बनाए रखना है, कैसे अपनी धारणाओं पर ध्यान देना है, वो भी बहुत ज्यादा ध्यान खिंचवाया। क्योंकि हम अपनी धारणाओं से ही बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। हम कितनी भी अच्छी बातें सुनाएं, कितना भी ज्ञान सुनाएं, लेकिन दूसरों के दिल पर असर तभी करेगा जब वो हमारे जीवन में हो, जब हमारी धारणाओं में। और वो मैंने पूरी टीम के अंदर देखा। मैं हमेशा एक बात कहती आई कि हम बाबा के बने हैं, बाबा के यज्ञ में आए हैं, बाबा से हमें इतना प्यार, दुलार और पालना मिलती है, हमें यज्ञ में बहुत कुछ मिला है। तो हम इस यज्ञ में आकर के सदा सेवाओं पर ध्यान दें, हमारे से सेवा डिससर्विस न, सेवा सेवा सेवा, इस प्रकार की कुछ हम बातें करें, कुछ सेवाएं करें, कुछ कार्य करें कि बाबा की सेवा। और जब भी कोई हेल्थ रिलेटेड हम प्रोग्राम रखते हैं तो उसमें भी हमारी यही भावनाएं होती हैं कि बाबा की सेवा। क्योंकि आजकल बाहर जो दूसरी आत्माएं हैं वो कई बार अगर उन्हें बाबा का ज्ञान सुनने के लिए डायरेक्ट बुलाओ तो इतना जल्दी नहीं भी आते हैं, लेकिन उन्हें बताओ कि कोई हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम है तो बहुत जल्दी आ जाते हैं।
तो हमारी भावनाएं यही होती है कि किसी भी बहाने से कोई भी आत्मा कम से कम एक बार बाबा के घर में पांव तो रखे, फिर तो बाबा अपना जादू कर देता है। तो ये हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम बाहर की आत्माओं को भी बाबा के नजदीक लाने का काम करती है। वैसे इस बार हम सबने ब्राह्मण परिवार के लिए रखा था और खास अपनी बहनों के हिसाब से रखा था, तो बाहर किसी को नहीं बताया था, क्योंकि मैंने देखा कि इस प्रकार की सेवाओं से बाबा का नाम भी बहुत रोशन होगा और बाबा की नॉलेज अन्य आत्माओं तक बहुत सहज रीति से पहुंचेगी, क्योंकि हेल्थ के कारण बाहर की बहुत आत्माएं आपके पास तक पहुंचेंगी और आप बाबा की और अपनी हेल्थ दोनों ही नॉलेज दे करके बाबा के नजदीक उनको लाएंगे। ऐसी हमारी शुभ भावना है जो आप ला भी रहे हो। यहाँ भी हमने अनुभव किया कि सचमुच केवल हेल्थ की नॉलेज नहीं, लेकिन बाबा का ज्ञान भी साथ साथ उस नॉलेज के माध्यम से दिया जा रहा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। ओम शांति। वैसे दुनिया में कहा गया है सबसे पहला सुख वो है निरोगी काया। गुजराती में कहवाय पहलू सुख ते जाते नर्या। तो उसका प्रयास मैं हमेशा देखती रहती हूँ, चाहे नवीन भाई हो चाहे सविता दीदी, वो इसमें चेंजेस लाने के लिए बहुत प्रयत्न करते ही रहते हैं और वो चाहते हैं कि सब बहनें भी करें। तो इसका रिजल्ट आज हमारे सामने है और खास इस एनडीएस में एक बात पे सबसे पहले जोर दिया गया था या दे रहे हैं, वो कौन सी बात है? चाय को छोड़ने की। तो मैं जब ये सुनती थी ना, तो मुझे चाय की कहानी याद आती थी। आप सबने सुनी है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम व्यसन मुक्ति के लेक्चर करने जाते हैं तो कई कहते हैं, खास माताएं, कि हमें कोई व्यसन ही नहीं है। तो हम कहते हैं चाय का तो होगा ही, तो चाय क्या है, चाय कैसे पैदा हुई, उसकी कहानी हम उन्हें सुनाते थे। तो मेरी दीदी को बोल रही थी कि दीदी वो कहानी सुननी चाहिए कि चाय पैदा कैसे हुई थी। पता है सबको? पता है? कहते हैं रामायण के अंदर जब राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो गए और हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा गया, तो वो पहाड़ लेके आ गए ना, उसमें से वो संजीवनी बूटी, उसके पत्ते, उसको मसल करके उनको सुंघाया गया और वो दोनों सुरजीत हुए। और फिर वो जो पत्ते थे ना, गुजराती में उसे बोलते हैं कुचा। जब कोई चीज का रस निकाल दिया जाए मसल करके और उसे फेंक दिया जाए, वो क्या होता है? कुचा। कुचा ये चाय नहीं है, ये है कि कुचा। तो ऐसी कहानी है कि जब उसे फेंक दिया गया तो वो कुचा बोल रहा है, वो पत्ते बोल रहे हैं कि देखा, राम को तो भगवान ही कहते हैं ना, कि भगवान भी कैसे स्वार्थी है, सेल्फिश है। हमारा रस निकल गया, खुद सुरजीत हो गए और हमें फेंक दिया गया। वो फेंकी हुई चीज है वैसे। तो राम ने कहा कि उन्होंने वो बात सुन ली। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जब ये दुनिया में, क्योंकि ये फेंका तो कहाँ गिरा था, वो पृथ्वी पे, तो कहा इसका एक पौधा होगा और उनको बुरा न लगे, उस कूचा को बुरा न लगे, इसलिए उनको ये वरदान दिया, जो भी समझो कि मेरे से पहले दिन की शुरुआत मनुष्य की किससे होगी? इस कूचा से। चाय नहीं है वो, है तो कूचा। इसका जो रस था, जो जिससे वो सुरजीत हुए थे, वो तो निकल चुका था, उसके बाद वो पैदा हुआ, तो उसको हम पीते हैं। तो उसमें कोई रस तो है ही नहीं और ही नुकसान करती है। तो इसका बहुत अच्छे से मैं समझती हूँ। जिन्होंने भी आज सुबह सुबह तिलक भाई जी के सामने संकल्प लिया है,
उसको मेंटेन रखेंगे और इसे छोड़ने का प्रयत्न नहीं, प्रयत्न में हार हो सकती है, लेकिन जब दृढ़ता होती है उसमें कभी हार नहीं हो सकती। इसलिए जिन्होंने ये संकल्प लिया है, तो इस बात से मैं बहुत 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 ज़्यादा एनडीएस टीम का धन्यवाद करूँगी कि इस चीज़ से मुक्ति दिला दी, क्योंकि मैंने बचपन से एक चीज़ देखी थी, जिनको चाय की एक आदत थी ना, मैंने अपनी आंखों से उनको देखा, बेचारे कितने परेशान होते थे। मधुबन जाते थे तो चाय का भंडारा कहाँ, बेडरूम कहाँ, मतलब रहने का कहाँ, फिर वो सुबह सुबह पहले चाय पियो फिर फ्रेश होने जाओ। तो मैंने वो उन लोगों की तकलीफें इतनी देखी थी, तो मैंने संकल्प किया था तब से लेके कि मुझे कभी इसकी आदत अपनी लाइफ में नहीं डालनी है। पीते थे घर पे, लेकिन ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो बड़ी तकलीफ वाली बात है। कितनी मुसीबत है कि उसके बिना हमारा सिर दर्द हो, तलब हो और उसके बिना हम रह ही नहीं सके, तो इतनी तकलीफ हो। तो इस चीज को छुड़ाया और कई सारी धारणा की बातें भी बताई, नेचुरल चीजें खाने के लिए कहा, और साथ साथ एक जब दीदी ने ये बात कही ना कि 3 दिन की शिविर करनी, मैंने कहा दीदी 3 दिन के लिए कोई भी नहीं आएगा जल्दी से, जब तक इस बात को जाने नहीं कि ये चीज है क्या। तब एक अवेयरनेस का प्रोग्राम हमारा आधा दिन का सचिन में रखा गया और उससे काफी भाई बहनों को प्रेरणा मिली और सब आए, क्योंकि हम सबका एक ही लक्ष्य होता है, दीदी का खास रहता है कि सबकी हेल्थ अच्छी रहे। बाकी तो कार्मिक अकाउंट बाबा ने बताया ही है, लेकिन दोष हमारी लाइफस्टाइल का नहीं होना चाहिए, इस जन्म का नहीं होना चाहिए। पास्ट बर्थ में हमने क्या किया वो हमारे सामने आ गए, कोई बात नहीं, लेकिन इस जन्म में मैंने ये गलती की और मुझे इसकी सजा बीमारी की भुगतनी पड़े, तो ये गलत बात है, क्योंकि बाबा ने हमें ज्ञानी तो आत्मा बनाया है। तो इतना अच्छा ज्ञान बहुत सहज तरीके से हमारे अंदर डाला और इस बात को हमें स्वीकार कराया कि ये जरूरी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि बाबा जहाँ साथ होगा तो ये करना मुश्किल नहीं है। मैं अभी 2 दिन पहले की मुरली जब सुना रही थी तो मैंने एक सेंटेंस बाबा का था, बाबा ने कहा पांडवों की विजय क्यों हुई, क्यों हुई, क्यों हुई, बताओ क्यों हुई। पांडव बहुत अच्छे थे, पांडव बहुत पॉजिटिव थे, पांडवों के संस्कार भी अच्छे थे, लेकिन अगर उसके साथ श्री कृष्ण नहीं होता तो कभी भी पांडवों की जीत नहीं हो सकती थी। इसलिए हम लाइफस्टाइल को चेंज तो करें, डाइट को चेंज तो करें, लेकिन जो बाबा हमें सिखा रहा है, कौन सी बात, जो पॉजिटिविटी हमें दे रहा है, अच्छे विचार दे रहा है, सम्मान दे रहा है, अगर वो बात को हम साथ में अप्लाई करेंगे तो डबल रिजल्ट हो जाएगी, ठीक है ना। बाकी हम सिर्फ खाने को चेंज करें, कल वो बहन सुना रहे थे ना भोजन की रेसिपी सुनाते सुनाते कि मेन चीज क्या है, हमारी सोच। जब वो नहीं बदली तो हम चाहे कितना भी अच्छा खा ले, कुछ भी कर ले, तो उससे कोई हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हम तो ज्ञानी तो आत्मा है, बाबा हमारे साथ है, और इस साथ को लेकर के अगर हम इस एनडीएस को अप्लाई करेंगे तो हम होंगे, बोलिए, एक दिन नहीं, आज के दिन 3 दिन में ही तो कामयाब हो गए। सबके अनुभव तो सुने हमने, सुने या नहीं सुने, सबने कहा ना कि हम तो कामयाब हो गए, हमारे ये प्रॉब्लम थे इसमें हम कामयाब हो गए, ये तकलीफ थी इसमें कामयाब हो गए। तो कामयाब एक दिन नहीं, हमारा तो फर्स्ट डे से ही कामयाब होना शुरू हो गया है। तो इसी लक्ष्य को लेकर के हम सब आगे बढ़ेंगे और यही आशा रखते हैं जो भाई बहनों ने इसको किया है वो आगे, जैसे अभी जिग्नेश भाई ने बहुत अच्छी बात कही, कम से कम 21 दिन का दृढ़ संकल्प, हम 21 दिन के योग का 21 दिन के लिए संकल्प करते हैं ना, तो ऐसे आज हम सब नुमा शाम का टाइम है, देवताओं भी चक्कर लगाते दुनिया में कहते हैं, हमारा भी बाबा की याद का टाइम है,
तो हम सब इसी संकल्प को करेंगे कि हम कम से कम कितने दिन करेंगे, 21 दिन। ठीक है ना, फिर तो अच्छा लगेगा, तो रूटीन हो जाएगा, उसमें बड़ी बात नहीं लगेगी। तो हम वापस एक बार जिग्नेश भाई, तिलक भाई और उनके साथी जो टीम है, उन सब का बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे मन में बिठाया कि सत्युगी प्रणाली को अभी से ही हमें अपनाना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।